ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वे गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम पहुंचे हैं अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 20। विभूतियां और योग। इन दोनों में से पहले भगवान 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियां का वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात भगवान कहते हैं, हे निंद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। इसको स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार समझाया है। भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। साधक अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन न हो, कभी हो भी जाए तो मन को वहां से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में ही लगा दे, और दूसरा मन में सांसारिक विशेषता को लेकर चिंतन हो तो उस विशेषता को भगवान की ही विशेषता समझे। इस दूसरे चिंतन के लिए ही यहाँ विभूतियों का वर्णन है। तात्पर्य है कि किसी विशेषता को लेकर जहाँ कहीं वृत्ति जाए वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु व्यक्ति का नहीं। इसी के लिए भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूं। यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती है उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे दिखे या ना दिखे। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है उस वस्तु के आदि मध्य और अंत में सब समय में वही तत्व रहता है। जैसे सोने से बने गहने पहले स्वर्ण रूप होते हैं और अंत में गहनों के सोने में लीन होने पर सोना रूप ही रहते हैं तथा बीच में भी सोना रूप ही रहते हैं। केवल नाम आकृति उपयोग माप तौल आदि अलग अलग होते हैं और इनके अलग अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में भी परमात्मा स्वरूप थे और अंत में लीन होने पर भी परमात्मा स्वरूप रहेंगे तथा मध्य में नाम रूप आकृति क्रिया स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप ही है। यह बताने के लिए ही यहाँ भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में कहा है। भगवान ने विभूतियों के इस प्रकरण में आदि मध्य और अंत में 3 जगह सार रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले
इस 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूं। बीच के 32वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूं। और अंत के 39वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूं, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। चिंतन करने के लिए यही विभूतियों का सार है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियां कही गई हैं, उन विभूतियों के अतिरिक्त भी जो कुछ दिखाई दे वह भी भगवान की विभूति है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में विद्यमान कहा है। तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम। इस लक्ष्य को बताने के लिए भी विभूतियां कही गई है। इस 20वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जीवों का जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूति बताया है। फिर 32वें श्लोक में भगवान ने सृष्टि रूप से अपनी विभूति बताई कि जो जड़ चेतन सावर संगम सृष्टि है, उसके आदि में मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा, बहुश्याम प्रजा येति। ऐसा संकल्प करता हूं और अंत में मैं ही शेष रहता हूं। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा, शिष्यते शेष संज्ञा। अतः बीच में भी सब मैं ही हूं। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा, वासुदेव सर्वम, और सदसच्चा अर्जुन। वो गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा। क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है, वही तत्व बीच में होता है। अंत में 39वें श्लोक में भगवान ने बीज यानी कि कारण रूप से अपनी विभूति बताई कि मैं ही सबका बीज हूं, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन 3 जगह 3 श्लोकों में मुख्य विभूतियां बताई गई है और अन्य श्लोक में जो समुदाय में मुख्य है, जिनका समुदाय पर आधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियां बताई गई है। परंतु साधक को चाहिए कि वह इन विभूतियों की महत्ता, विशेषता, सुंदरता, आधिपत्य आदि की तरफ ख्याल न करे। प्रत्युत ये सब विभूतियां भगवान से ही प्रकट होती है। इनमें जो महत्ता आदि है वह केवल भगवान की ही है। ये विभूतियां भगवत स्वरूप ही हैं। इस तरफ ख्याल रखे। कारण कि अर्जुन का प्रश्न भगवान के चिंतन के विषय में है। 17वां श्लोक, किसी वस्तु व्यक्ति के चिंतन के विषय में नहीं। अभी आगे है, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करे? इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए, तब यह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही है। इस तरह भगवान का चिंतन करे। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए, तब वह उत्पत्ति, विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत में एक भगवान ही है। इस तरह भगवान का चिंतन करे। कभी प्राणियों के मूल की तरफ उसकी दृष्टि चली जाए, तब वह बीज स्वरूप से भगवान ही है।
भगवान के बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं। इस तरह भगवान का चिंतन करे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।